वेलकम बैक टू सवाल नामा। ये जो 200 अरब रुपए का मिनी बजट आना है, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मिले और रिक्वेस्ट ये की है कि ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए ले आते हैं। लेकिन ज़राए की खबर ये है कि सदर पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाने से माजरत कर ली और उन्होंने कहा है कि इसे पार्लियामेंट में लेके जाएँ और पार्लियामेंट में कानून के तौर पर इसको पास करा दें। अब इकॉनमी की जो ओवरऑल सूरत हाल है उसमें रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो भी ज़ाहिर बात है इस वक्त तनज़्ज़ुली का शिकार है। हमारे साथ हैं एहसन मलिक साहब, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एहसन मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि ओवरऑल जो हम सिनारियो देख रहे हैं मौशी तौर पे, उसमें तो चीज़ें काफ़ी इन्हतात का शिकार हैं, मार्केट बहुत स्लो है, रियल एस्टेट का भी यही हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम साहब, ओवरऑल पूरे मुल्क में इस वक्त जो कंडीशन है वो तो आप सबके सामने है, बट मैं ये समझता हूँ कुछ तो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, कुछ इस हुकूमत ने अपना बेड़ा गर्क खुद भी किया है अपनी पॉलिसीज की वजह से। स्पेशली ये जो रियल एस्टेट सेक्टर था ये तो इनके लिए ब्रेड विनर था, एक फॉरेन रेमिटेंस को अट्रैक्ट करने का जरिया था। इन्होंने उसके ऊपर भी ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिसकी वजह से आपके ओवरसीज पाकिस्तानी अलग अनॉयड हैं, और प्लस जो आप ये कह लें सर्कुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन थी, सर्कुलेशन ऑफ मनी थी, वो भी टोटली स्टक होकर रह गई है। अभी भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो वो एज ए पीएम, जब वो सीएम थे पंजाब के और शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर थे, वो चीजें लोगों में नजर नहीं आ रही हैं बिल्कुल भी पीएम साहब में। स्पेशली अभी आप ये देखिए, ये जो आईएमएफ हमारे साथ कर रहा है, जो चीज हो रही है, इसको बेहतर तरीके से भी टैकल किया जा सकता था। उनकी जो रिजर्वेशंस हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, सुई गैस पे, पेट्रोल पे, तो मतलब जो पीएम साहब हैं उनको चाहिए था कि वो हमारे जो इश्यूज हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो तो हमारा इंटरनल इशू है, वो तो मैनेज किया जा सकता था। इसी तरह जो बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पे इन्होंने टैक्सेस इंपोज किए, डीम इनकम टैक्स एक इंट्रोड्यूस हुआ, माइट भी आपकी नॉलेज में है या नहीं, उसकी आज भी लाहौर हाई कोर्ट में हियरिंग थी कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही, बट आप गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक रेंट पे करेंगे। तो मतलब क्यों पाकिस्तान में कोई रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे? गवर्नमेंट को चाहिए इमीडिएटली इन इश्यूज को एड्रेस करे, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे। ये जो टैक्स जिसकी आप बात कर रहे हैं एहसन मलिक साहब, ये जिस टैक्स की आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में उसके हवाले से आज भी प्रोसीडिंग्स थी, ये इस हुकूमत ने आके लगाया टैक्स? जी बिल्कुल। ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो जो हम सुन रहे थे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उन्होंने कोई पैकेज वगैरह अनाउंस किया, उस हुकूमत की पॉलिसी आपके ख्याल में बेहतर थी इस हुकूमत की पॉलिसी से? सर, इमरान खान साहब के जो अगर 3.5 साल का टेन्योर लें तो उनको भी कुछ थोड़े से पहले 2 साल में समझ नहीं आई, और उन्होंने भी इस सेक्टर को अंडर स्ट्रेस, अंडर प्रेशर रखा। उसके बाद उनको समझ आई कि मैं जब तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर को नहीं चलाऊंगा तब तक मुल्क में इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो जनरेट नहीं होगी। तो मेरी आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्योंकि इसहाक़ डार साहब को तो पकड़ना शायद बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो तो टाइम ही नहीं दे पा रहे और ना लोगों को वो मिलने में इंटरेस्टेड हैं जितने वो किसी भी कम्युनिटी से हो। इट्स नॉट ओनली रियल एस्टेट सेक्टर। मैंने आज तक अभी तक नहीं सुना कि वो किसी बिजनेसमैन कम्युनिटी से मिले हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को वो दूर करने की कोशिश करें। आप लोग ये शॉर्ट टर्म शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं। ये डॉलर का क्या इशू है? पाकिस्तान में डॉलर है, लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डॉलर की बाइंग करते हैं, कोई टैक्सेस नहीं, लोगों ने लॉकर्स में घरों में डॉलर रखे हुए हैं। आप चीजों को थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप हैंडल करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, पैसे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप 1 बिलियन के लिए कशकोल लेके जिस तरह आईएमएफ के सामने जलील हो रहे हैं, इससे शायद आपकी को थोड़ी सी जान छूट जाए। बिल्कुल सही है। तो अब आपके ख्याल में एक दो बुनियादी चीज़ें जो कि एक तो आपने कहा कि ये जो टैक्स लगाया इस हुकूमत ने आके, ये गलत फैसला था और वो लाहौर हाई कोर्ट में आप लोगों ने चैलेंज भी कर दिए, लेकिन ओवरऑल जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, हम अक्सर पीटीआई वाले इमरान खान साहब यही कहते हैं जी कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं, सियासी अदम इस्तेहकाम जब तक रहेगा मईशत बहरान में रहेगी।
تو آپ لوگ ایک بزنس کمیونٹی کی حیثیت سے آپ کی مارکیٹ جو سلو ہے جس طرح سے، آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ اگر الیکشنز ہو جائیں تو ہی مارکیٹ بہتر ہوگی، یا اس حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی پالیسیز بہتر انٹروڈیوس ہو جائیں تو بھی مارکیٹ بہتر ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون سے آپشن زیادہ سوٹ کرے گا بزنس کمیونٹی؟ سر بات یہ ہے الیکشن کروا کے بھی کیا ہوگا، بات یہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، چاہے یہ لوگ اپوزیشن کو آن بورڈ کر کے کنسنسس ڈیولپ کر لیں یا کوئی نئی گورنمنٹ آئے، اس گورنمنٹ کو ایک اگر آپ نے تھوڑا سا ایج دینا چاہتے ہیں کہ ان کی باہر تھوڑی سی ایکسیپٹیبلٹی ہے۔ خان صاحب کے دور میں تو نہ چائنا نہ یو ایس نہ کوئی اور فورن کنٹری تو آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ اتنی پرویلیج تو ملی کہ جب انہوں نے کانفرنس کی یہ ویدر کلائمیٹ کے اوپر تو 9-10 ارب روپے کے پلجز ملے ہیں، بٹ جب تک پولیٹیکل انریسٹ نہیں ختم ہوگا، اور میرے خیال میں اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک دفعہ بیٹھنا چاہیے فار دی سیک آف پاکستان، اپنے انٹرسٹ کو چھوڑ دیں خدا را۔ ٹھیک ہے احسن ملک صاحب، یہ بھی بتائیں کہ یہ جو انفلیشن کا فیکٹر ہے یہ کس حد تک، مثال کے طور پہ ریل اسٹیٹ میں اگر میں کنسٹرکشن کی بات کروں، گھروں کی ایک آدمی ہے، ایک عام پاکستانی ہے، میں اس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں بہت بڑے لیول پہ نہیں مائکرو لیول پہ بات کر رہا ہوں آپ سے، ایک عام پاکستانی ہے، وہ اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے جو بھی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق کوئی زمین کا ٹوٹا خریدتا ہے، کہتا ہے میں اس کے اوپر گھر بنانا چاہتا ہوں، جو اس کا بجٹ ہے وہ سریے کی قیمت، سیمنٹ کی قیمت، اینٹ کی قیمت، اس کے مطابق وہ اپنا ایک بجٹ جو ہے اس کو مینج کر، لیکن جس طرح سے مہنگائی میں انفلیشن کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، اس کا بجٹ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بات درست نہیں؟ احتشام صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے ایک چیز بتائیں نا، آج ہم نے ایک بہانہ بنا لیا ہے، ہر چیز کو ڈالر کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اب جو اینٹ ہے اس میں ڈالر کی کیا انٹرونشن ہے، اگر سیمنٹ بن رہا ہے تو اس میں ڈالر کی کیا انٹرونشن ہے؟ بیسیکلی جو میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ لوگ شہباز شریف صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ انٹروین کریں، جیسے وہ ایز اے سی ایم پنجاب کرتے تھے کہ جو شہباز سپیڈ کے ساتھ انٹرفیئر کریں، لیکن ابھی تک وہ کر نہیں پا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب ان کا فوکس ہے یہ الیکشنز کیسے موقع پرائم منسٹر صاحب ان کی وہ بھی ڈائیورٹ ہوئے ہیں، یا تو ان کو ایڈوائس ٹھیک نہیں مل رہی، اور حالانکہ انہوں نے 84 لوگوں کی کابینہ رکھ لی ہے اب تو۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ احسن ملک صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔